वादे के साथ में यहाँ पर आयोजन हुआ। माननीय विधायक जी, माननीय जिलाध्यक्ष सारे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अटल जी का जो ऋण था उसको कभी हम लोग चुका नहीं पाए, क्योंकि विश्व के मानस पटल में छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ियों की जो पहचान उन्होंने दिलाई, ये निश्चित तौर पे हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है। और आज जो छत्तीसगढ़ राज्य का विकास हो रहा है, राज्य निर्माण के बाद से या भूतपूर्व है, एक वोट से उनकी सरकार गई थी, लेकिन आज कांग्रेसियों को एक एक वोट के लिए हम लोगों ने तरसा दिया। ये वही विचार की ताकत है, कार्यकर्ताओं का बल है। आज उसी विचारधारा को लेकर जोरदार जयकारा करेंगे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, सत्य भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। मथुरा की बारी है, इसलिए जय श्री कृष्ण। बहुत ही स्मृति शेष के साथ भारत रत्न छत्तीसगढ़ के निर्माता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के शताब्दी वर्ष मनाना प्रारंभ किए हैं। 25 और 24 दिसंबर से यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, ये साल भर चलने वाला है। और इस मंच पर इस कार्यक्रम के ईश्वर साहू जी एक बार जोरदार अभिनंदन है। हम सबके बीच पूर्व विधायक बड़े भैया जी का मार्गदर्शन मुझे 1993 से लगातार मिलता रहा विद्यार्थी परिषद से। ऐसे बड़े भैया लाभचंद बाप ने मुझे कर्तव्य पेश किया। आप ये धोती घुटने के ऊपर क्यों पहनते हैं? तो उन्होंने कहा कि महोदय, मेरे गांव में सड़क नहीं है, कीचड़ है, गारा है, इसके कारण धोती में नीचे तक आप जैसा नहीं पहन सकता। अगर पहनूंगा तो गंदा होगा। अटल जी ने सोचा कि मेरे गांव का आदिवासी, मेरे गांव का ओबीसी अगर अपने गांव के सड़क पे नहीं चल पा रहा है, वैसे सत्ता का क्या औचित्य है? ये ग्रामीण सड़क योजना की जो बात हम लोग हर मंच पे कहते हैं, इसकी नींव कहीं से पड़ी है तो छत्तीसगढ़ से पड़ी है। हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है आज पूरे इच्छा शक्ति को लेकर, और ये बात सिर्फ शब्दों तक नहीं थी, इसको वास्तव में उन्होंने कर दिखाया। आज हम लोग छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया ये कहलाते हैं। जब चिट्ठी आती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि वही लोग छत्तीसगढ़िया हैं। किसी राज्य जाते हैं तो बताते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, तो लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के लोग। ये कहने का सौभाग्य किसी ने दिलाया तो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिलाया। जिस बात का जिक्र कोई सुनवाई नहीं होती है, आदिवासी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं होती है। छत्तीसगढ़ आज बहुत पिछड़ रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात लाभचंद भैया बता रहे थे। मैं आज बड़ी बात बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की नींव कहीं से हुई है तो छत्तीसगढ़ के केस काल के कुठेली गांव से हुई। भाई कुठलू राम यादव जी अभी कुछ दिन पहले शांत हुए। वो धोती ऐसे उड़न धोती पहन के जाते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने के। ये सत्य घटना है मित्रों। कुठलू लाल यादव जी उड़न धोती पहनते थे। आदिवासी क्षेत्र के लोग ज्यादातर उड़न घुटने तक धोती पहनते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अधिकतर साली समझता था कि भारतीय जनता पार्टी का मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा करिश्माई व्यक्तित्व, ऐसा कालजयी व्यक्तित्व, जिसको देखते हुए मेरा से कार्यकर्ता लगता है कि मैं बहुत ही छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैं अटल जी के बारे में क्या बोलूं, इस बात को मैं रायपुर से जब निकला तो सोचते हुए आत्मचिंतन करते हुए निकला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना 1980 में हुई थी, स्थापना के कुछ महीने बाद में मेरा निकला। उसी साल मैं राजनीति में जब आया 2008 में, तो सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख कर आया। बचपन से
1980 में जब मेरा जन्म हुआ, उसके कुछ साल में जब बच्चा था छोटा सा 3-4 साल का, तो एक गाना चलता था। बहुत सारे लोग उस गाने को भूल गए, लेकिन याद भी रखे होंगे। उस गाने को सुनते सुनते मैं बिल्ला बांटता था और ये सोचता था कि जब बड़ा होगा तो भाजपा का मैं भी कार्यकर्ता बनूंगा। आज उस गाने को मैं याद करता हूं, उस गाने को मैं दोहराऊंगा आज, क्योंकि आज अटल जी की बात कर ली। देते हैं वचन अडवाणी अटल, नए भारत की तस्वीर बदल, चलो राम राज्य की ओर चलो, हाथों में लिए कमल, देते हैं वचन अडवाणी अटल। ये वही गाना था जिसे बाल्यकाल से मैं सुनता था, और बिल्ला लाइन लेने के लिए भैया रमेश बैस जी के कार्यालय में जाता था कि मुझे माननीय विधायक ईश्वर साहू जी, श्रद्धेय वरिष्ठ हम सब के मार्गदर्शक भाई लाभचंद बाफना जी, भाई जितेंद्र साहू जी और लोकेंद्र ब्रह्मण जी, ऐसे सभी कार्यकर्ता जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बार बार नाम लूंगा तो उसे लगता है कि समय कम पड़ जाएगा। ये बड़े सम्मेलन का बहुत बहुत बधाई देते हुए यही एक बार जयकारा के साथ अपने वाणी का विराम दूं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की, छत्तीसगढ़ माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। इसके साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला, या भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, वो कुछ पर भी हार नहीं मांगूंगा। ऐसे अनेक कविताओं के साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने के जीवन से जुड़ा हुआ है। ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जो हम मंडल की विधानसभा स्तरीय सम्मेलन, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, बधाई आती है तो आए, बधाई आती है तो आए, गिरे प्रलय की घोर घटाए, बधाई आती है तो आए, गिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते, आग जलाकर चलना होगा, आग जलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसी के साथ अटल जी के पिताजी पंडित श्री कृष्णा बिहारी वाजपेयी जी जो ग्वालियर रियासत के प्रसिद्ध कवि थे, उनके लिखे कविता पर रियासत में प्राथमिक से हाई स्कूल तक प्रार्थना के रूप में गाई जाती थी। अटल जी के बड़े भाई अवध बिहारी वाजपेयी जी कविता लिखते थे। अटल जी के दादाजी पंडित श्यामलाल वाजपेयी जी भी संस्कृत और हिंदी दोनों भाषा में साहित्य में गहरी रुचि रखते थे। परिवार का अनुकूल वातावरण का अटल जी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वे बचपन से ही पिता के साथ कवि सम्मेलनों में वाले श्रोता के रूप में इसका चित्रण हुआ। कक्षा 10वीं में पढ़ रहे थे तब कालजयी कविता हिंदू तन मन हिंदी भी बताया। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनेता एक ये दिन भी आया कि माधवराव सिंधिया के सामने ग्वालियर में चुनाव परिणाम विपरीत आए, और विपरीत आने के बाद भी उनके मन में कोई शिकन, कोई गिलानी नहीं, कोई व्यथा नहीं। लेकर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर नेहरू जी और जितने इंदिरा गांधी जी, सबने विदेश से अगर संबंध मधुर रखना है तो हिंदुस्तान से एक ही ऐसा जन नेता है जिसको विश्व के मानस पटल पर हमको भेजना, और उस व्यक्ति और उस महामना का नाम था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी।
बड़ी विश्व के अलग अलग देशों की यात्रा की है, संबंध अच्छे बनाए, विदेशी संबंध अच्छा बना। हम उनके जीवन के बारे में हम उसको शब्दों में नहीं मानते। सबरे अंग्रेजों के समय, मुगलों के समय पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज की राजधानी हमारी बंधा, यहाँ पर कुछ समय के अंतराल के बाद में पूरे साझा विधानसभा के सब प्रमुख कार्यकर्ता मैं आग्रह करूंगा आप सबसे कि उधर माता स्वर्गीय भारत रत्न सत्य अटल बिहारी वाजपेयी जी का हम शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं, इसलिए हमारे बीच पे कार्यक्रम के दृष्टिकोण से 3 वक्ता प्रतिष्ठित तय किया। इसमें दुर्ग शहर के साझा विधानसभा के डाले विधायक व्यास ईश्वर साहू जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेसर शिवाज जी और पूर्व विधायक पूर्व संसदीय सचिव बड़े बेलावत बाबना जी हमारे 3 वक्ता हैं। इनका हम जो अटल जी के सुशासन है, अटल जी कवि के रूप में है, अटल जी छत्तीसगढ़ निर्माता के रूप में विश्व में हम सब तीनों वक्ताओं का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हम सबको सुनना चाहिए क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी